सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, और डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज़ेरोडा और एलकेपी सिक्योरिटीज के कंपैरिजन के बारे में। ज़ेरोडा एक डिस्काउंट ब्रोकर है, वहीं एलकेपी सिक्योरिटीज एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है। ये दोनों स्टॉक ब्रोकर्स अलग अलग मायनों में काफी डिफरेंट है। हम कंपनी के बैकग्राउंड, खाता खोलने के शुल्क और मेंटेन करने के जो चार्ज होते हैं, ब्रोकरेज कितना लिया जाता है, एक्सपोजर कितना दिया जाता है, रिसर्च कैसी है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, कुछ और मायनों के बारे में भी बात करेंगे ताकि आप अनुमान लगा सकें कि ज़ेरोडा या एलकेपी सिक्योरिटीज इन दोनों में से आपके लिए कौन सा स्टॉक ब्रोकर ज्यादा उपयुक्त है। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कंपनी के बैकग्राउंड से। ज़ेरोडा डिस्काउंट ब्रोकर है, इनफैक्ट भारत की पहली डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनी है ज़ेरोडा। एलकेपी सिक्योरिटीज फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है। हालांकि इनके एग्जीक्यूटिव जब आप इनसे बात करेंगे तब आपको वो बताएंगे कि ये 1948 में एस्टेब्लिश हुए हैं, लेकिन स्टॉक ब्रोकिंग रिटेल लेवल पे ये 1990s 2000 के सत्र में ही आए हैं। अगर हम बात करें नंबर ऑफ ब्रांचेस की, ऑफलाइन कवरेज की, तो 2300 शाखाएं हैं इनके सब ब्रोकर तथा फ्रेंचाइज ऑफिसेज के द्वारा। ज़ेरोडा हालांकि डिस्काउंट ब्रोकर है, फिर भी आपको करीब 70 से 80 ब्रांचेस में मिलेगा भारत के बड़े बड़े शहरों में। अगर आप मेंबरशिप की बात करें तो ज़ेरोडा BSE, NSE, MCX और MCX SX का मेंबर है। वहीं एलकेपी की मेंबरशिप BSE, NSE, MCX SX और NCDEX के साथ चलती है। वहीं अगर आप इनके साथ खाता खुलवाना चाहते हैं तो ज़ेरोडा आपसे ट्रेडिंग अकाउंट के लिए 200 रुपये चार्ज करता है। अगर आप चाहते हैं कि वो आपको अपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स कुरियर के द्वारा भेजे तो वो वैल्यू 300 हो जाती है। डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको 100 रुपया एडिशनल देना होता है। ये वन टाइम कॉस्ट है, लेकिन जो डीमैट की AMC है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है, उसके लिए आपको हर साल 300 रुपए की राशि देनी होगी। तो उस लेवल पे कुछ ना कुछ खर्चा ज़ेरोडा आपसे जरूर मांगता है। एलकेपी सिक्योरिटीज ट्रेडिंग अकाउंट के लिए 250 और डीमैट अकाउंट के लिए भी 250 रुपए की राशि चार्ज करता है, लेकिन AMC के लेवल पे आपसे 80 रुपए कम ज़ेरोडा से 220 रुपया चार्ज करता है। तो उस लेवल पे थोड़ा सा सस्ता है यहाँ पे, लेकिन अकाउंट ओपनिंग लेवल पे एलकेपी सिक्योरिटीज ज़ेरोडा से थोड़ा सा महंगा जरूर है। वहीं अगर हम बात करें ब्रोकरेज की, काफी महत्वपूर्ण मायना है किसी भी स्टॉक ब्रोकर के चुनाव के लिए। तो एलकेपी सिक्योरिटीज आपके ट्रेड वैल्यू के परसेंटेज के बेस पे ब्रोकरेज चार्ज करता है। मतलब कि 0.5% इक्विटी डिलीवरी पे अगर आप ब्रोकरेज देते हैं, इसका मतलब है कि हर 1 लाख की ट्रेड पे आपको 500 रुपया ब्रोकरेज देना होगा। इसके अलावा भी कुछ खर्चे होते हैं, लेकिन एलकेपी सिक्योरिटीज ब्रोकरेज के रूप में 500 रुपया ही ब्रोकरेज चार्ज कर लेगा। बाकी के सेगमेंट्स में भी थोड़ा बहुत महंगा जरूर दिखता है, लेकिन अगर हम बात करें ऑप्शन लेवल पे ट्रेडिंग करने के लिए, कमोडिटी लेवल पे, तो लॉट लेवल पे काफी सस्ता है। लेकिन जब बात आती है ज़ेरोडा के साथ कंपैरिजन की, तो ज़ेरोडा डिलीवरी में तो आपसे ब्रोकरेज चार्ज ही नहीं करता, लेकिन बाकी के सेगमेंट्स में भी 20 रुपए से ज्यादा ब्रोकरेज नहीं हो सकती। तो आपको हो सकता है 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपए ब्रोकरेज देना पड़े कुछ लेवल पे, लेकिन ज़ेरोडा डेफिनेटली बहुत ही सस्ता स्टॉक ब्रोकर है एलकेपी सिक्योरिटीज जैसे महंगे स्टॉक ब्रोकर के सामने। वहीं अगर हम बात करें एक्सपोजर की, लेवरेज की, तो जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, पहले उनके लिए बता दें कि ये एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है जो आपका स्टॉक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट पे। अब ये इंटरेस्ट रेट 15 से 22-23% तक जा सकता है। ज़ेरोडा आपको 5 गुना एक्सपोजर में देता है इंट्राडे लेवल पे, जिसका मतलब है कि अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में 10,000 रुपए हैं तो आप 50,000 रुपए की ट्रेड स्पेस कर पाएंगे ज़ेरोडा के साथ। एलकेपी सिक्योरिटीज के साथ ये वैल्यू 1 लाख तक जा सकती है। बाकी के सेगमेंट्स में भी कंसिस्टेंटली ज़ेरोडा आपको कुछ ना कुछ एक्सपोजर जरूर प्रोवाइड करता है, लेकिन एलकेपी सिक्योरिटीज एक्सपोजर देने में बिलीव नहीं करता, यही प्रतीत होता है। तो एक्सपोजर अगर आपको जरूरी है तो इन दोनों में से डेफिनेटली आप ज़ेरोडा का चुनाव कर सकते हैं। वहीं बात करें कस्टमर सर्विस की, तो ज़ेरोडा लिमिटेड कम्युनिकेशन चैनल्स के साथ आपको ईमेल सपोर्ट, फोन और कुछ ऑफलाइन ब्रांचेस ही दे पाता है, लेकिन एलकेपी सिक्योरिटीज इस मामले में बेहतर है। ईमेल सपोर्ट, फोन, टोल फ्री नंबर और 2300 के करीब आपको ब्रांचेस भी देता है।
वही बात करें अगर क्वालिटी की, तो डेफिनेटली ज़रोड़ा से एलकेपी सिक्योरिटीज बेहतर है। टर्न अराउंड टाइम पे कितना समय लिया जाता है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और कितना पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन दिया जाता है एक स्टॉक ब्रोकर के द्वारा, तो इन मामलों में एलकेपी सिक्योरिटीज ज़रोड़ा जैसे डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर से कुछ कदम जरूर आगे है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिसर्च की। अब अगर आपको अपने स्टॉक ब्रोकर से टिप्स, रिकमेंडेशन, एनालिसिस चाहिए, तो आपको जनरली फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर के साथ खाता खुलना चाहिए। तो इस केस में एलकेपी सिक्योरिटीज आपको टिप्स, रिकमेंडेशन, रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है डेली, वीकली, मंथली, ईयरली लेवल पे। ज़रोड़ा ऐसा कुछ नहीं कर पाता, वो एक डिस्काउंट ब्रोकर है, लेकिन फिर भी अगर आप एक बिगिनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं निवेश में, तो आपको ओपन ट्रेड, ज़रोड़ा वार्सिटी जैसे इनिशिएटिव ज़रोड़ा प्रोवाइड करता है, जिसमें आप ट्रेडिंग के बारे में बेसिक्स और फंडामेंटल सीख सकते हैं अलग अलग भाषाओं में। आप अलग अलग हैवी ट्रेडर्स, एक्सपर्ट्स को फॉलो कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे आप फॉलो करते हैं, उसी तरीके से ओपन ट्रेड नामक एक इनिशिएटिव में आप हैवी ट्रेडर्स को फॉलो कर सकते हैं, उनकी ट्रेड्स को देख सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप digitalblogger.com को भी चेकआउट कर सकते हैं। जहां तक बात है ट्रेडिंग सेगमेंट्स की, तो एलकेपी सिक्योरिटीज आपको अलग अलग लेवल पे निवेश करना अलाउ करता है, जिसमें इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, करेंसी और कमोडिटी आते हैं। ज़रोड़ा आपको आईपीओ में निवेश करना अलाउ करता है, लेकिन काफी मुश्किल तरीके से, काफी इनडायरेक्ट तरीके से। तो जनरली जो बिगिनर होते हैं उनको हम ये रेकमेंड नहीं करते हैं। फाइनली कुछ और फीचर्स भी हैं, अब आपको देखना है कि इन फीचर्स में से आपको कितना जरूरी है। एसएमएस अलर्ट्स आपको एलकेपी देता है। वहीं अगर आपको मार्केट रिस्क, मार्जिन फंडिंग या रिलेशनशिप मैनेजर चाहिए, तो आप एलकेपी सिक्योरिटी का चुनाव कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में। दोनों स्टॉक ब्रोकर्स ठीक ठाक लेवल पे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं। पहले बात करेंगे इनकी मोबाइल ऐप की, और उसके लिए चलते हैं गूगल प्ले स्टोर की तरफ। तो जो एलकेपी सिक्योरिटीज की मोबाइल ऐप है उसका नाम है ट्रेड स्मार्ट। ये एप्लीकेशन 3.9 पे रेटेड है करीब 110 यूजर्स द्वारा। उसमें से करीब 25% यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है, तो ओवरऑल सेटिस्फैक्शन स्कोर करीब 75 से 80% के बीच में आता है। लास्ट अपडेट फ्रीक्वेंसी 14 दिसंबर 2016 को की गई थी। जनरली जो अच्छे स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं वो अपनी मोबाइल ऐप को कुछ हफ्तों में ही, 3 हफ्ते मैक्सिमम 4 हफ्तों में एक बार अपडेट जरूर करते हैं, लेकिन एलकेपी सिक्योरिटीज के केस में वो जो वैल्यू है कुछ महीनों में जा चुकी है। ऑलमोस्ट 7 महीने हो चुके हैं इस ऐप को एक भी अपडेट देखे हुए। वहीं नंबर ऑफ इंस्टॉल्स भी 10 से 50 हजार की रेंज में है। तो ये ऐप काफी आउटडेटेड है जहां तक बात है यूआई की, यूजर एक्सपीरियंस की, नंबर ऑफ फीचर्स की, स्पीड या परफॉर्मेंस की। तो एक रिकमेंडेबल सॉफ्टवेयर स्टैंड अलोन लेवल पे नहीं है, लेकिन फिर भी पहले हम बात करते हैं ज़रोड़ा की, और उसके बाद ही आपको कोई एक पर्टिकुलर मोबाइल ऐप बेहतर बता पाएंगे। तो ज़रोड़ा की मोबाइल ऐप का नाम है ज़रोड़ा काइट। ये रेटेड है 4.2 पे करीब 9700 यूजर्स द्वारा। उसमें से करीब 12.3% यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है। ओवरऑल सेटिस्फैक्शन स्कोर करीब 87.7% है। वहीं अगर हम बात करें लास्ट अपडेट की, तो 4 जुलाई 2017 को ही इसका लास्ट अपडेट किया गया था। जनरली ये अपनी मोबाइल ऐप को 4 हफ्तों में जरूर एक बार अपडेट करते हैं, तो ये अच्छा फ्रीक्वेंसी साइकिल मेंटेन किया है ज़रोड़ा ने। नंबर ऑफ इंस्टॉल्स भी 1 से 5 लाख की रेंज में है। हालांकि नंबर वाइज डेफिनेटली एक रिकमेंडेबल सॉफ्टवेयर है। कुछ ना कुछ कंसर्न जरूर है, स्पेशली अगर आप छोटे शहर से हैं या आपका इंटरनेट कनेक्शन का जो बैंडविड्थ है काफी लो है, उस लेवल पे आपको कुछ दिक्कतें जरूर आ सकती हैं कनेक्टिविटी लेवल पे या टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस के लेवल पे। अदरवाइज डेफिनेटली ये एक रिकमेंडेबल मोबाइल ऐप है और आप अपनी ट्रेडिंग के लिए इसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। जहां तक बात है कंपैरिजन की एलकेपी सिक्योरिटीज की मोबाइल ऐप ट्रेड स्मार्ट के साथ, तो ये मोबाइल ऐप ज़रोड़ा काफी मील आगे है उस पर्टिकुलर मोबाइल ऐप से। अब हम बात करेंगे इन दोनों स्टॉक ब्रोकर्स के बाकी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में, और उसके लिए चलते हैं digitalblogger.com की तरफ। तो पहले बात करते हैं ज़रोड़ा के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे ज़रोड़ा काइट वेब। ये एक ब्राउजर बेस्ड वेब एप्लीकेशन है। इसको आपको डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं करना, डायरेक्टली ब्राउजर पर जाना है, लिंक पे क्लिक करना है और आप ट्रेडिंग कर सकते हैं क्रेडेंशियल्स डालने के बाद। नंबर ऑफ फीचर्स अच्छे हैं, रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन है, आप कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो मोबाइल फोन हो या हो टैबलेट या हो कंप्यूटर या लैपटॉप। उसके अलावा टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको काफी तरह के टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ साथ 6 से 7 तरह के चार्ट्स भी दिए जाते हैं,
नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी बढ़िया है, जिसमें आप अलग अलग तरह के ऑर्डर्स में अपना एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन है और उसके अलावा काफी लाइट वेट भी है, ठीक ठाक इंटरनेट कनेक्शन पे भी बढ़िया चलती है। काइट मोबाइल ऐप के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं गूगल प्ले स्टोर पे। ज़रोडा कनेक्ट एपीआई हैवी ट्रेडर्स के लिए है जो कि अपने टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करना चाहते हैं ज़रोडा के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ, उनको ज़रोडा कनेक्ट एपीआई का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओपन ट्रेड में अगर आप बिगिनर हैं तो आप हैवी ट्रेडर्स एक्सपर्ट्स को फॉलो कर सकते हैं, उनकी ट्रेड्स के बारे में जान सकते हैं और उसके हिसाब से ही अपनी ट्रेड्स भी प्लेस कर सकते हैं। ज़रोडा पाई एक टर्मिनल बेस्ड एप्लीकेशन है, जिसके मतलब है कि आपको इसको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। उसके करने के बाद आप इस एप्लीकेशन को लॉगिन करके डायरेक्टली ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्पीड वाइज, परफॉर्मेंस वाइज अच्छी एप्लीकेशन है, नंबर ऑफ फीचर्स भी काफी ज्यादा है और डेफिनेटली एक अच्छा रिकमेंडेबल सॉफ्टवेयर है। लेकिन यूजर एक्सपीरियंस के लेवल पे कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज जरूर किया गया है, यहाँ पे उसको भी बेहतर किया जा सकता है, स्पेशली अगर ये अपनी अपडेट फ्रीक्वेंसी साइकिल को मेंटेन करके रखें तो। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके पास म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए या बाकी के सेगमेंट्स में निवेश करने के लिए ज़रोडा कॉइन जैसे प्लेटफॉर्म भी हैं, उनके बारे में डिटेल में आप जानकारी digitalblogger.com पे ले सकते हैं। तो जो भी हमने ज़रोडा के मोबाइल एप्लीकेशंस के अलावा ट्रेडिंग एप्लीकेशंस देखे हैं वो रिकमेंडेबल सॉफ्टवेयर हैं, कुछ ना कुछ कंसर्न्स हैं, लेकिन आपको देखना होगा कि आपको क्या चाहिए और उसके हिसाब से आप इनका चुनाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की। तो इनके केस में एलकेपी ब्लू जो कि एक टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर आपको दिया जाता है, इसमें नंबर ऑफ फीचर्स लिमिटेड है, स्पीड और परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है और टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको फीचर्स तो ठीक ठाक दिए गए हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल करने का जो तरीका है यूजेबिलिटी लेवल पे वो थोड़ा सा टफ जरूर है। उसके अलावा मोबाइल ऐप के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। वेब बेस्ड ब्राउजर एप्लीकेशन के लिए आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर दिए जाते हैं। तो जहां तक बात है एलकेपी सिक्योरिटीज के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तो काफी लिमिटेड नजर आते हैं। जहां तक बात है इनके फीचर्स की, परफॉर्मेंस की, स्पीड की, तो उस लेवल पे आपको एक तरह से ये एवरेज एप्लीकेशंस लगेंगे। ज़रोडा के साथ डेफिनेटली इनका कंपैरिजन नहीं दिखता, क्योंकि ज़रोडा के जो ट्रेडिंग एप्लीकेशंस हैं वो काफी बेहतर हैं, उनकी अपडेट फ्रीक्वेंसी साइकिल भी तेज है और क्लाइंट्स को, यूजर्स को मद्देनजर रखते हुए ही वो एप्लीकेशंस बनाए गए हैं। तो ये था कंपैरिजन ज़रोडा और एलकेपी सिक्योरिटीज के बीच में। हमने अलग अलग मायनों के बारे में चर्चा की है। अब आपको देखना है कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, उसके हिसाब से ही आप अपने लिए एक स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको कोई मदद चाहिए जिसमें हम आपको एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर बता सकें आपके लिए, तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक digitalblogger.com/free call back broker choice पे जाइए, अपनी प्रेफरेंसेस बताइए, अपनी डिटेल्स बताइए और आपकी प्रेफरेंसेस के अनुसार हम आपके लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर का चुनाव आपके लिए करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, डेफिनेटली अपने दोस्तों में, अपने कलीग्स में इसको शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पे ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए। हम फेसबुक, ट्विटर, टम्बलर और स्लाइड शेयर पे भी मौजूद हैं, सेम हैंडल डिजिटल ब्लॉगर के साथ, जिसपे हम रोज डेली लेवल पे नए टिप्स, नए आर्टिकल्स, नए वीडियोस, स्लाइड्स, कंटेंट अपलोड करते हैं ताकि आप स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन के साथ जुड़े रहें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।